आज हम सभ्यता के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां हम देखते हैं कि मंगल में जीवन है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो जीवन में मंगल है, इसकी है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम आज अपने बारे में जानते हैं। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को दुनिया का ज्ञान है, समुद्र का ज्ञान है, चंद्रमा का ज्ञान है, नक्षत्र और ताराओं का ज्ञान है, धार्मिक पुस्तकें, वेद पुराण, इन सब का ज्ञान है, लेकिन हमें सबसे कम ज्ञान है वह अपने शरीर के बारे में है। हम धरती पर जीवित हैं तो शरीर के माध्यम से ही जीवित हैं। तो सबसे पहले हमें जो जानकारी करना चाहिए वह अपने शरीर की करना चाहिए। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम आज प्रारंभ करते हैं अपने शरीर का ज्ञान और ऊपर से चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है खोपड़ी आती है हमारी, जिसमें छुपा होता है मस्तिष्क, जो स्वयं को भी संचालित करता है और हमारे सारे शरीर का संचालन करता है। यह मस्तिष्क 8 हड्डियों से बनी क्रीमियम नाम की एक हड्डी होती है, उसमें सुरक्षित रहता है हमारा मस्तिष्क। इसका वजन हमारे शरीर के कुल वजन का 2% होता है, लेकिन जब ईंधन की बात आती है तो यह हमारे शरीर के कुल खून का 20% प्रयोग करता है, क्योंकि इसे अपने आप को भी संचालित करना होता है और हमारे सारे शरीर को भी संचालित करना होता है। तो 8 हड्डियां जुड़ करके क्रीमियम नाम की एक हड्डी बनती है, जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। और इस हड्डी और मस्तिष्क के बीच एक पतली झिल्ली होती है, जो इसलिए होती है कि हमारा मस्तिष्क डायरेक्ट क्रीमियम नाम की हड्डी से टच होकर के खराब ना हो जाए, इसलिए मस्तिष्क एक पतली झिल्ली में बंद होता है, जिसे मेनिंजाइट कहते हैं। जब यह झिल्ली कभी कभी किसी बीमारी के कारण इसमें सूजन आ जाती है तो हमें मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु मेनिंजाइटिस नामक इसी बीमारी से हो गई थी। अब प्रश्न है कि मस्तिष्क बना किससे है? तो हमारा मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना है, जिन्हें न्यूरॉन सेल कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं, बीच में इनके कुछ गैप है। तो एक दूसरे से जोड़ने का काम सोडियम करता है। सोडियम होता है हमारे मस्तिष्क में। जब हम कभी धूप में चलते हैं और पसीना ज़्यादा निकल जाता है तो हमें प्यास लगती है। यदि पानी नहीं मिला तो हमें दिशा भ्रम हो जाता है और हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे काम करना बंद हो जाता है। इसका कारण होता है कि सोडियम जो है हमारे पसीने के साथ बाहर निकल जाता है और हमारे मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं वे आपस में तालमेल बना करके काम नहीं कर पाती हैं, इसलिए हमें चक्कर आने लगता है। ऐसे समय में हमें ग्लूकोज दिया जाता है और उसमें थोड़ा सा नमक भी मिला दिया जाता है। वह इसलिए कि नमक से हमें सोडियम मिल जाता है, ग्लूकोज से हमें ताकत मिल जाती है
और हम फिर से हमारा मस्तिष्क कार्य करने लगता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन सेल से बना होता है, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जो कोशिका विभाजन करता है। जब हम हमारे शरीर में यदि बाहर कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और उन कोशिकाओं का स्थान लेने के लिए नई कोशिकाएं सेंट्रोसोम बना देता है। लेकिन मस्तिष्क में सेंट्रोसोम जब होता ही नहीं है तो कोशिकाएं अगर विघटित हो गई हैं, खराब हो गई हैं, चोटिल हो गई हैं, तो वो ठीक नहीं हो पाती हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने मस्तिष्क की विशेष सुरक्षा रखनी चाहिए। हमें वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करना चाहिए, जिससे कि क्रीमियम हड्डी के नीचे चोट न जाने पाए, कभी कुछ लगे, और हम मस्तिष्क सुरक्षित है तो हम सुरक्षित रहेंगे। बाकी अंग तो मरम्मत हो जाएगी उनकी, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन होता है। सेंट्रोसोम जो होता है ये कोशिकाओं का विभाजन करता है। कभी कभी ये होता है कि कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं किसी घाव या किसी चोट लगने के कारण, तो ये कोशिकाएं नई बन जाती हैं। और यह बनने की प्रक्रिया जब एकदम से ज़्यादा होने लगती है, इस रुकती ही नहीं है, तो यह कोशिकाएं सारे शरीर में हमारे फैलने लगती हैं, संबंधित अंग से बाहर जाने लगती हैं। इसे ही हम कैंसर कहते हैं। तो मस्तिष्क के बारे में आगे हम जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क दो भागों में बटा होता है। एक दाहिना मस्तिष्क, दाहिनी ओर जो होता है, और एक बायां मस्तिष्क। तो दो गोले होते हैं, एक दायां भाग होता है, एक बायां भाग होता है। बायां भाग जो है हमें आदेश देता है, बोलना सिखाता है, तार्किक विश्लेषण करता है, गणना करने की और सोचने की, यानी जितनी भी मेमोरी से संबंधित हमारी याददाश्त होती है वो सब बाएं अंग में मस्तिष्क के सुरक्षित रहती हैं। और दायां भाग जो है वो कल्पना करता है, संगीत सिखाता है हमें, शारीरिक क्रियाएं, आज़ादी, जोखिम, नई नई सोचें और नया नया ज्ञान जो है वो दायां मस्तिष्क हमें प्रदान करता है। हमारे मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकसित भाग बायां मस्तिष्क है। इसी कारण सारे दुनिया के 95% से अधिक लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं। तो ये यदि हमारा बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है तो हम दाहिने हाथ से काम करते हैं। बायां भाग दाहिने भाग का नियंत्रण करता है हमारे शरीर के, और दाहिना भाग हमारे बाएं भाग का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क की क्रियाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक अवचेतन मस्तिष्क की क्रियाएं क्या होती हैं। अवचेतन मस्तिष्क की क्रियाएं होती हैं वो हमारी इच्छा या अनिच्छा पर निर्भर नहीं करती हैं, उसको मस्तिष्क ने अपने हाथ में ले लिया है। क्योंकि हमारे हाथ में ये चीज़ें रहेंगी तो हम भूल जाएंगे, हमारा जीवन सही प्रकार से चल ही नहीं सकता। जैसे दिल का धड़कना है, खाना पचाना है, खाने को हम गले के नीचे डाल देते हैं, फिर हमसे कोई मतलब नहीं रहता है। तापमान का नियंत्रण है, श्वास गति का नियंत्रण करना है, पलक झपकाना है, ये सब क्रियाएं अवचेतन मस्तिष्क की होती हैं। यानी ये इससे हमारी इच्छा हो या ना हो, हमारा खाना पचेगा ही, हमारा तापमान अंदर का मेंटेन रहेगा ही, हमारी पलकें झपकेंगे ही। ये मस्तिष्क ने अपने हाथ में ले ली है। और दूसरी क्रियाएं जो होती हैं चेतन मस्तिष्क की होती हैं। जैसे हम जो कुछ करते हैं, चाय पीते हैं, मस्तिष्क ने आदेश दिया, हाथ ने उठाया, हम पी गए। साइकिल चलाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो ये सब हमारे चेतन मस्तिष्क के द्वारा होता है। इसमें यदि कोई गड़बड़ी हो जाती है
तो हम गिर पड़ते हैं साइकिल चलाते हुए या कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन जो अवचेतन मस्तिष्क की क्रियाएं हैं, दिल का धड़कना है, खाना पचाना है, तापमान है शरीर का थोड़ा सा बढ़ जाता है, हम बुखार से पीड़ित हो जाते हैं, श्वास गति तेज चलने लगती है, निमोनिया हो जाती है, तो ये सभी अगर गड़बड़ाएंगी क्रियाएं तो हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए यह मस्तिष्क ने अपने हाथ में ले ली है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। मस्तिष्क के बारे में आगे हम अगले दिन जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।